हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा केबीसी पब्लिकेशन का 9वां सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 8 सेट को डिस्कस कर चुका है, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये जो है आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है और ये जो है बिहार एसएससी एग्ज़ाम से संबंधित इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, जिसके परीक्षा में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से आप प्रश्नों को याद भी कर सकते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और इनको जो है याद करने का प्रयत्न करें। यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का चांसेस है। अगर आप सभी सेट को पढ़ लेते हैं तो इससे जो है लगभग 50% क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे। इसमें जो है एकदम सेलेक्टेड प्रश्न दिए हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है गलत है? नाथुला दर्रा ये जो है गलत है। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम और चीन के बीच स्थित है और इससे जो है ये इसके बीच एक व्यापार मार्ग आता है नाथुला दर्रा। ये जो है पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर इसको 2006 में चालू कर दिया गया व्यापार की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय है कहाँ पे? तो मुंबई में है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसका स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। 12 अप्रैल 1988 में हुआ था, याद रखना है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। किसी देश के भुगतान संतुलन में कौन कौन शामिल है? तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, उसके बाद पूंजी प्राप्तियां और भुगतान, ये दोनों जो है शामिल है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ने अपनी फैक्ट्री पटना में कब स्थापित की थी? इसका आंसर हो जाएगा 1632 में। डच ने जो है सबसे पहले मसूलीपट्टनम में 1605 में अपनी फैक्ट्री लगाई थी और पटना में जो है 1632 में स्थापना किया था। याद रखना इसको। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार में राजस्व दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने जो है 1923 में जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किया था और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। इसकी एक शाखा जो है बिहार में जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित की गई थी। इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी? कौन सा है? कौन सा समाचार पत्र, कौन जो है समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा ही न्यू इंडिया समाचार पत्र को जारी किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति का गठन ये किसने किया था? तो ये जो है अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1929 में। 1929 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। किसान क्षेत्र में उन्नति के लिए इसका गठन किया गया था 1929 में, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने जाने का कारण हुआ था? कौन सा आंदोलन है जो कि लंबी दाढ़ी रखने पर जो टैक्स लगाने के कारण हुआ था? जो आदमी लंबी दाढ़ी रखते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। इसके खिलाफ कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसके खिलाफ जो है वहाबी आंदोलन हुआ था। वहाबी आंदोलन। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 में जो है राज्य के नीति निर्देशक का प्रावधान है। इसमें जो है ग्राम पंचायत के संगठन के लिए कदम उठाएगा, इसका ऐसा दिया हुआ है अनुच्छेद 40 में, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है?
किस अभिनेता को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है? इसका आंसर हो जाएगा अजय देवगन। अजय देवगन को जो है 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह कौन सा है? विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। इसमें जो है विधानसभा के गठन का प्रावधान है, याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है यह संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है और कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है। राष्ट्रपति जो है ये 52 से 61 अनुच्छेद के अंतर आता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान ये किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9 में। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। 1992 में ही जो है संघात्मक व्यवस्था में थर्ड स्तर तृतीय तल को जोड़ा गया था। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? जल दूत ऐप जो है ये किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? कितने महीने चला था? इसका आंसर हो जाएगा 28 महीने। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर ए कोही ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये जो है ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था और ये कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग था। अमीर ए कोही, याद रखना इसको, अमीर ए कोही ये कृषि के सुधार के लिए था, कृषि के विकास के लिए। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। चंगेज खान ये कहाँ का था? तो मंगोलिया के उत्तरी भाग में जो है इसका जन्म हुआ था 1162 में। चंगेज खान का जन्म 1162 में हुआ था। कहाँ पे? तो मंगोलिया के उत्तरी भाग में हुआ था, ओनेन नदी के किनारे। और शुरू में उसका नाम तेमुजीन था। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है किस शासक का जानकारी मिलता है? तो कलिंग नरेश खारवेल का जानकारी मिलता है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दाएं से बाईं ओर। कौन सा लिखा जाता है? तो खरोष्टी लिपि ये जो है दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तो इसको जो है रुपये का मूल्यह्रास कहा जाएगा। मूल्यह्रास में क्या होता है? तो महंगाई बढ़ जाता है, कोई भी सामान का दाम बढ़ जाता है, यानी कि पैसे का वैल्यू घट जाता है। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? सिडबी SIDBI, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना जो है 1990 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में इसका मुख्यालय है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में, याद रखना है। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकारण्य का पठार जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये जो है 92,300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सैडल पीक। इसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर की है। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8800
48 मीटर, कभी कभी 8850 मीटर भी बोला जाता है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार ये किसके लिए विख्यात है? ये जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, और ये जो है बौद्ध अनुसंधान का आधुनिक केंद्र है। इसे बिहार सरकार ने 1951 में जो है नालंदा में स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 1951 में। पाली अनुसंधान संस्थान। यहाँ पे जो है पाली भाषा में दीक्षा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 28। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है। पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है पटना में हुआ था, इसको याद रखना है, पटना में हुआ था। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा काली किंकर दत्त। काली किंकर दत्त, याद रखना इसको भी। 32 सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने किनको हराया था? तो इन्होंने जो है पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, और खुद जो है त्रिपुरी अधिवेशन जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में कौन सा जो है कथन सत्य है? क्या सत्य है? तो उन्हें मूक नायक का प्रकाशन किया, ये सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया, ये भी सही है। उनका 1956 में देहांत हो गया, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी जो यहाँ पे सही दिया हुआ है। 34 विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन ले सकता है? तो राष्ट्रपति ले सकता है, और ये जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? कौन सा है? केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान करना ये किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के उन अधिकारों का वर्णन है जिसके तहत केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान किया जाता है। अनुच्छेद 131, इसको याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो है ही। समान नागरिक संहिता, ये भी है। छोटे परिवार का मापदंड, ये नहीं है। पहला और दूसरा जो है ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा मौलिक अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार है, और इसको जो है 21वें संविधान संशोधन इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया था। 21A में जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा अधिकार जो है ये गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ये जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, और संविधान के अनुच्छेद 32 में जो है ये उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 32 में गैर नागरिक का जो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्य कर सकता है, ये किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65 के तहत। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति का पद जो है ये किस अनुच्छेद में? तो ये जो है
अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में है, याद रखना है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? राजपथ का नाम बदल के क्या रखा है? तो कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम जो है चेंज करके कर्तव्य पथ रखा है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? कब व्यक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। और किसने व्यक्त किया था? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा व्यक्त किया गया था। संक्षेप में कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है? कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है? तो कानून का उचित अनुप्रयोग, कानून का उचित प्रयोग। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाना देशी। दक्षिण भारत के मंदिरों को आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? दक्षिण भारत का जो मंदिर होता है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? क्या कहे जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिर जो है वो ज़्यादातर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। कौन शैली में बने हुए हैं? तो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, इसको याद रखना है। और इसके जो है आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। इन्होंने जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक ही बार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जाके। धान्य कटका जो महासंधिकाओं के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ, निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित था? धान्य कटका एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। ये कहाँ पे विकसित क्षेत्र था? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में विकसित क्षेत्र था धान्य कटका। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकाई, पुम्पुहार और मुचरी के नाम प्रसिद्ध थे। मुचरी जो है ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है ये सभी बंदरगाह के नाम हैं। कोरकाई, पुम्पुहार और मुचरी ये सभी दक्षिण भारत के जो है प्रमुख बंदरगाह थे। निम्नलिखित में से कौन संगम कविताओं में उल्लिखित वट्टा किरुतल की प्रथा की व्याख्या करता है? वट्टा किरुतल की व्याख्या करता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध में पराजित एक राजा ने खुद को भूखा रहकर आत्महत्या कर ली, इसका यही अर्थ होता है वट्टा किरुतल का। उसके बाद है आत्माएं न केवल जानवरों और पौधे के जीवन की संपत्ति हैं, बल्कि चट्टानों, बहते पानी और कई अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी संपत्ति हैं। आत्माएं जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय द्वारा जीवित नहीं माना जाता है। उपरोक्त कथन जो है प्राचीन भारत के निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किसी एक की मूल मान्यताओं को दर्शाता है। ये किसका मानना है कि आत्मा जो है ये सभी चट्टान वगैरह सब में होता है? किसका मानना था? तो ये जो है जैन धर्म का ये ऐसा ही मानना था। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसे तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध और नदी से राजधानी शहर तक कई किलोमीटर तक लंबी एक नहर सेतु जल सेतु निर्माण कराया था? विजयनगर साम्राज्य में किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम ने। 15वीं शताब्दी में जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी
जो है बड़े शहरों में से एक बनाने का श्रेय देवराय प्रथम को जाता है। उन्होंने जो है तुंगभद्रा नदी पर एक बैराज का निर्माण करवाया और तुंगभद्रा नदी की राजधानी तक 24 किलोमीटर लंबे जल सेतु का निर्माण करवाया था। याद रखना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस विकसित करता है, इनमें से किस संगठन से संबंधित है? ये जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ से संबंधित है। भारत के कुछ तटीय इलाकों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? इल्मेनाइट और रूटाइल ये जो है किसके समृद्ध स्रोत हैं? तो ये जो है टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कांगो बेसिन का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा कांगो बेसिन का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा कैमरून। कैमरून जो है ये कांगो बेसिन का ही हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने भोजन के स्रोत की दिशा और दूरी बताने के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए बैगल नृत्य करता है? बैगल नृत्य करता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खियाँ। भारतीय गिलहरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय गिलहरियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिलहरी के संबंध में कौन सा सही है? तो वे अपनी खाद्य सामग्री जैसे मेवे और बीज जमीन में जमा करते हैं, ये सही है। ये सर्वाहारी होते हैं, ये भी सही है। ये जमीन में बिल बनाकर घोंसला बनाते हैं, ये गलत है। पहला यानी कि दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में से कौन पेड़ या लकड़ी के गट्ठर के छेद से कीड़ों को खुरचने के लिए लकड़ी छड़ी की सहायता से एक उपकरण बनाता है? निम्नलिखित में से कौन पेड़ या लकड़ी के गट्ठर के छेद से कीड़ों को खुरचने के लिए छड़ी की सहायता से एक उपकरण बनाता है? कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओरंगुटान। ओरंगुटान क्या करता है? तो लकड़ी से एक कीड़ों को खुरचने के लिए एक उपकरण बनाता है। ओरंगुटान ये एक प्रकार का जीव है, जानवर है। निम्नलिखित पर विचार करना है। एरोजोल, अग्निरोधक, फोम एजेंट और स्नेहक दिया हुआ है, इस पे विचार करना है। इधर कुछ आगे दिया होगा। इनमें से जो है कितने के निर्माण में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है? किसके निर्माण में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का निर्माण उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? किसके निर्माण में जो है किसके निर्माण में उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किस में किया जाता है? तो एरोजोल में भी किया जाता है, फोम एजेंट में भी किया जाता है और अग्निरोधक में भी किया जाता है। लेकिन स्नेहक में जो है स्नेहक में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। बोलवाचिया पद्धति की चर्चा कभी कभी निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में की जाती है? बोलवाचिया पद्धति की चर्चा किसके संदर्भ में की जाती है? बोलवाचिया पद्धति ये क्या है? तो ये जो है मच्छरों द्वारा फैलने वाली वायरल बीमारियों को नियंत्रित करता है, बोलवाचिया पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करता है? कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बेग। बेग जो है एक सदिश राशि होता है
और इसको जो है मीटर पर सेकेंड से डिनोट किया जाता है। और ये जो है गति की दिशा को भी बताता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? पेट्रोल और डीजल जब अधूरा जलेगा तो उससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीला गैस निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीला गैस निकलता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावित होता है, तो विटामिन के की मदद से जो है रक्त का थक्का जमता है। और विटामिन के जो है वसा में घुलनशील होता है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? पार्किंसन बीमारी के विकास के लिए जो उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल मिला था? इसका आंसर हो जाएगा आर्बिट कार्लसन को। आर्बिट कार्लसन। और ये जो है एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है और इसमें व्यक्ति को जो है संतुलन बनाने में मुश्किल होता है। आर्बिट कार्लसन का नाम याद रखना है। इनको जो है क्या मिला था? नोबेल मिला था। अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? अदरक जो है ये तना है, जड़ नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि यह जो है खाद्य सामग्री को भंडारित करता है और यह मृदा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में होता है, 62% होता है। 62% ऑक्सीजन होता है, 62%। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है। इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉन 20 है। इस तत्व में द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 20 और 18 जोड़ देंगे, 38 हो जाएगा सही आंसर। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का क्या उपयोग है? तो इसका आंसर होगा भोजन को स्वादिष्ट बनाना। लवण मतलब जो है नमक होता है और ये जो है भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो ये जो है अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इन अमीनो अम्लों का निर्माण जंतु शरीर में नहीं होता है, अतः इन्हें भोजन से लेना आवश्यक होता है। गहरे तले हुए पदार्थ कैंसरजनक होते हैं। गहरे तले हुए पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें किसकी प्रचुरता होती है? इसका आंसर हो जाएगा वसा का प्रचुरता होता है। ज़्यादा तला हुआ चीज़ यानी कि तेल में तले हुए चीज़ को नहीं खाना चाहिए। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से गोइटर रोग होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर रोग होता है। और इसमें जो है थायराइड ग्रंथि की क्रिया प्रभावित हो जाती है। इसमें जो है मिलान करना है कौन सा जो है किससे संबंधित है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती से संबंधित है। वेजिकल्चर जो है ये वृक्षों की कृषि से संबंधित है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर जो है ये मछली पालन से संबंधित है। और ओलेरी कल्चर ये सब्जी की खेती से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पौधे का हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन ये एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। और ये जो है इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन ये सभी जो है मानव हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन ये जो है जड़ों के अग्र सिरे पर होता है। यह कोशिका विभाजन, बीजों के अंकुरन को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? इसमें से कौन सा जो है एक तना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अदरक। अदरक जो है तना होता है क्योंकि ये जमीन में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है और ये खाने का पदार्थ होता है, इसलिए ये तना की श्रेणी में आता है, ना कि जड़। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? ब्लड कैंसर में किसका प्रयोग करते हैं? तो फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। इसको जो है ल्यूकेमिया भी कहा जाता है।
और आयोडीन 131 जो है इसका उपचार किसमें करते हैं? तो आयोडीन 131 का प्रयोग जो है थायराइड कैंसर में किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग किसमें करते हैं? सोडियम 24 का उपयोग जो है परिसंचरण उपचार में किया जाता है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है ट्यूमर कैंसर के रूप में किया जाता है। ट्यूमर कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में जो है ये किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार जिसको हो जाता है उसमें जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यह मच्छर जो है सामान्यतः दिन में काटता है और यह मच्छर डेन 1, डेन 2, डेन 3 एवं डेन 4 नामक वायरस होते हैं जो काटने पर मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। डेंगू बुखार की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें जो है तेज बुखार आता है जो कि 5 दिनों तक रहता है। बीमारी की दूसरी अवस्था में जो है डेंगू रक्तस्रावी बुखार, डेंगू हीमेजेरिक फीवर। इस अवस्था में विषाणु रक्त के प्लेटलेटों को तेजी से नष्ट करता है। इसमें जो है अगर रोगी को प्लेटलेट नहीं चढ़ाया जाए तो उनकी मृत्यु हो सकती है। मनुष्यों के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आँख। आँख इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के प्रति मनुष्य की आंखें सर्वाधिक सुप्रभावी है। मनुष्य का जो अंग खुला होता है वह पराबैंगनी किरणों से ज़्यादा प्रभावित होता है। में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड NO2 को जो है हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कौन है? तो O2। प्रकाश संश्लेषण का क्या उत्पाद है? तो ये O2 जो है ये बनता है। प्रकाश संश्लेषण में 3 चीज़ बनता है, ग्लूकोज और O2 और H2O। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक जो है किसको कहा जाता है? तो लेवोसियर को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहचाना था और नाम दिया और प्लोगिस्टिन सिद्धांत का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG इनमें से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? EEG ये किसकी निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है मस्तिष्क की निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है और ये एक चिकित्सीय उपकरण होता है जो मस्तिष्क में विद्युत संवेगों को रिकॉर्ड करता है। इसका प्रयोग जो है मिर्गी की पहचान करने के लिए भी किया जाता है। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य का सीमा कितना है? दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य का सीमा कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है? तो ये जो है जिप्सम होता है। जिप्सम जो है ये श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के संपर्क में आते ही उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाया जाता है तो वो जिप्सम बन जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। टेफ्लॉन किसका एक बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन पहला ऑप्शन ही सही है। ये जो है रासायनिक रूप से निष्क्रिय और उष्मा प्रतिरोधी होता है। इसके बाद वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिकाएं जिम्मेवार होती हैं। वनस्पतियों में पानी के स्थानांतरण के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेवार होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम हो जाएगा। इसको जो है काष्ठ उत्तक भी कहा जाता है। जाइलम को काष्ठ उत्तक भी कहा जाता है। ये जो है पानी का परिवहन करता है पौधे में। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग बस GK GS के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। पिछले
वीडियोज़ का लिंक आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। वहाँ पे और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सेट मैंने सॉल्व कराए हैं। सारे वीडियो को देखने पर जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और उससे परीक्षा में एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आने के चांसेस हैं। तो सारे वीडियो को जाके देख लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।